नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू पर चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा आप करने वाला है क्लॉक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो चर्चा आप पहुंच चुकी है अपने क्लॉक टॉपिक के बारे में। एमसीक्यू का क्लॉक टॉपिक की चर्चा करने वाला है। किसकी खासकर एमसीक्यू माना है बीएसटीसी, सूचना सहायक और समस्त भर्तियां जहां पर ये काम आ सकते हैं वहां सभी के लिए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, कोई घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है और 3 बजे 3 बार बजती है और इसी तरह अगर बजती रहे तो एक दिन में कुल कितनी बार। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया, सीधी सी बात हो, 24 घंटे में, यानी ये कह रहा है 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ये वाली बात कर रहा है। ठीक है, कैसे निकालते हैं ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होता है n और n+1, क्योंकि आप पता हो घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो ये कह रहा है एक घड़ी 1 बजे 1 आवाज़ करती है, 2 बजे 2 आवाज़ करती है, पूरे दिन का पूछ रहा है, यानी 24 घंटे पूछ रहा है। इसका मतलब n ये क्या होगा, 12 आवाज़ करेगी, 12 × 13, तो ये कितना है 156 बार। तो ये हुआ पूरे दिन का पूछा तो 156 बार, तो ये आंसर आ गया 156 बार। थोड़ा सवाल में चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके सामने, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 घंटे में पूछा तो क्या करते हैं आप, तो फॉर्मूला होता है n-1/2। n कितना हो गया 12, एक कम करो 11/2, कितना आया 6, नहीं n+1 नहीं +1, 12 × 13/2, ये आया 6। तब आता आपका 78 बार। क्या आंसर आता आपका 78 बार। अगर यही घड़ी सिंगल बार बज रही है, अगर यही कहता प्रत्येक बार दुगनी बार बजे, तो क्या करते हैं, प्रत्येक बार दुगनी बजे ये पूछ लेता। ठीक है ना, दुगनी मतलब 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार। तो कुछ नहीं करना, जो आपका आंसर था पूछता आपसे तो वही करना आपको। 12 × 13 कितना आया 156, जितना आता उसका डबल कर लेते आंसर, तो ये कितना आ जाता आपके सामने 312 बार। क्लियर है। अगर यही सवाल थोड़ा और चेंज कर लेता, मान लो यहाँ ऐसा बोल देता कि 48 घंटे में कितनी बार बजेगी, 48 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो बात तो वही हुई। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 48 का दुगुना हो गया, तो भी आंसर कितना आता आपका 312। क्या आता 312। अगर थोड़ा और चेंज करते हैं सवाल में, अगर बोल देता 60 घंटे में कितनी बार बजेगी, 60 घंटे में कितनी बार ये पूछता, तो अभी थोड़ी निकाला 12 घंटे में 78 बार है। ठीक है, 12 घंटे में 78 बार है, या उससे 5 से गुणा कर लो। ठीक है ना, तो 12 घंटे में 78 बार है, या उसका आधा कर लो चाहो तो 78 × 5 करोगे तो हो गए 8 पंजे कितने हो गए 40, 40 का हो गया 0, तो 8 7 पंजे 35, 35 का कितने हो गए 39, तो कितनी बार आएगा 390 बार। कैसे, दूसरे और भी आपके पास डबल कितना बार था 312, डबल कितना बार था 312, उसमें 78 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपके सामने 390 बार। इस तरीके से सवाल कुछ भी पूछ सकता है, 60 घंटे, 72 घंटे, 65 घंटे, 75 घंटे, 90 घंटे। सवाल का मेथड क्या था समझ के बाद आपको, कोई भी घड़ी एक बार 1 बजे दुगनी बजे, जो आंसर आता है उसका डबल करना है। और एक दिन का पूछा है, यानी इसका 24 घंटे का पूछा है। अगर 12 घंटे पूछे तो ऐसा निकालना है। ठीक है, 20 घंटे भी अगर मान लो सवाल आ गया 20 घंटे, एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, 20 घंटे में कितनी बार बजेगी, 20 घंटे पूछा हुआ है, तो 78 तो फिक्स कर लो, क्योंकि 12 घंटे में 78 बार। ठीक है, फिर बचे कितने आपके सामने 8 घंटे बचे, 8 घंटे का अलग से निकाल लो, तो फॉर्मूला क्या है n, तो n हो गया 8, 8 है कितना हो गया 9, 9/2। ठीक है, फॉर्मूला ये 12 घंटे के अंदर वाला ये वाला फॉर्मूला है।
तो 78 बार फिक्स हो गया आपका कि 12 घंटे में बचेगी, 78 बार बचेगी। फिर अब बचे कितने, 8 घंटे बच गए, तो 8 1 9, ये किया आपने 36, कितना हुआ 36, यानी 78 तो पहले आ गए थे 12 घंटे के, और 36 आपके सामने ये और आ गए, तो कितना हुआ 114 बार, 114 बार। एक सवाल के अंदर मैंने 5-7 सवाल समझा दिए हैं, 8 से 14 और 10 से 11, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। ये सवाल कैसे घूम के आए, दुगना आए, तिगना आए, 3 से गुणा कर दो, 4 गुणा आए, 4 से गुणा कर दो, ठीक है। घंटे आए 60 घंटे, 65 घंटे, तो 24 घंटे का नियम आपको ध्यान में है, या 12 घंटे नियम ध्यान में है, किसी से कर सकते हो, दोनों जो मर्जी है आपके सामने। अब सवाल नंबर सेकंड नंबर सवाल है आपके दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, दर्पण का जब बात करेंगे तो आप पता होगा जो भी समय हो उसे 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। ये सबसे इजी सवाल है, इसी का घटाएंगे, ठीक है। और कई जगह यहाँ लिखा हो 11:60 हो, या मान लो आ जाए 23:60, कोई वैसा भी कर सकते, बड़ी बात नहीं, 23:60, ठीक है। तो 11:20 हुए हैं, तो 11:60 लिख लेता हूँ मैं, 11:60 लिखे, और ये आए 11:20 आए, कितने बच्चे आपके सामने 40, और ये 00 इसे घड़ी में क्या बोलते हो 12, तो यानी इसका आंसर कितना हुआ 12:40 मिनट, 12:40 दिख रहा है कई बार, ये रहा, ठीक है। अब किसी को इससे नहीं घटाना है, दूसरे एंगल से घटाना है कि 12 है, तो 23:60 में से घटा लो, बोले 23:60 और 11 आपके 20, तो कितने आए आपके सामने, ये आए 40, तो ये कितने बच्चे आपके सामने 12:40, तो बात तो एक की हुई, ठीक है। तो दर्पण वाला सवाल सबसे इजी सवाल है, आराम से कर लोगे। किससे घटाओगे 11:60 में से, नहीं तो घटा सकते हो आप 23:60 में से, ठीक है। तो लगा तीसरा सवाल थर्ड नंबर सवाल में क्या देखो क्या कह रखा है, किसी घड़ी में 3 बजे का समय दिखाई दे रहा है, तो बताना है उसके आईने में कितना। मैंने कहा 11:60 का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए क्यों लिखा गया है, ये 12 को ही 11:60 बोलते हैं। अगर 12 का टाइम पूरा हो तो 12 में से घटाएंगे, अगर पूरा टाइम नहीं हो तो हम 11:60 में से घटाएंगे, ठीक है। 11:60 लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ 12 बजे हैं, टाइमिंग पूरा हो तो 12 में से घटाएंगे, पूरा नहीं हो तो हम 11:60 में से घटाएंगे। पूरा टाइमिंग है तो 12 के सामने क्या आएगा 3, घटाया आपने तो कितना बचा 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 9। 1 का है तो 12 में से कम कर दो। दर्पण का मतलब क्या होता है लंबवर्त, क्या होता है लंबवर्त हो रहा है, ठीक है ना। 3 के सामने लंबवर्त कौन सा होगा 9, 1 के सामने लंबवर्त कौन सा होगा 11, 2 के सामने कौन सा हो गया 10, ठीक है ना। तो क्या करोगे 11:60 में से घटाओगे, अगर पूरा टाइमिंग दिया हुआ है तो 12 में से कम कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। इस सवाल दर्पण का मैंने पहले बोल रहा हूँ। सवाल नंबर 4 ये दर्पण का फिर आ गया। 4:45 का समय सामने रखने पर दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, तो क्या बताया था मैंने 11:60 में से इसको कम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बचा 15 बचा, और ये कितना बचा आपके सामने 7, तो 7:15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पांचवा सवाल देखो, एक घड़ी को कुछ बिंदुओं पर बिंदु कौन से है 3, 6, 9, 12 बिंदुओं पर चिन्हित किया गया है, और एक दर्पण जरूर लिखाएगा, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, क्या रखा गया उल्टा रखा गया है। ध्यान रखना एक लॉजिक आएगा जल प्रतिबिंब का, क्या आएगा जल प्रतिबिंब का। इस वाले में आपको बात दिखाई देगी उल्टा या सीधा या वास्तविक, ये वर्ड आएगा, लिखा जरूर दर्पण आएगा, लॉजिक वाला ये लगाना है आपको, ठीक है ना। उल्टा होगा तो सीधा पूछेगा, सीधा होगा तो उल्टा पूछेगा, उल्टा होगा तो ये वास्तविक पूछेगा। तो वास्तविक सीधा एक ही बात हुआ। तो मैंने क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर कोई समय 1 से 5:30 के मध्य का कोई समय हो तो उसको क्या करो 5:90 में से कम करो, ये फॉर्मूला इसका। अगर कोई समय 5:30 से
5.5 से 1 का हो तो आप उसे 1790 में से कम करो। अब देखना है क्या है, उल्टा सीधा लिखा है ना, दर्पण ने कंफ्यूज मत होना, ये दर्पण के सामने उसको उल्टा रख रहा है, ठीक है ना, कांच उल्टा रख रहा है। तो आप पानी में दिखोगे, आपका सिर नीचे पैर ऊपर की ओर होगा, तो पानी के अंदर दिखा जाएगा उल्टा और सीधा, और कांच के अंदर लंबवत दायां का बायां, बाएं का दायां होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, यानी उसे जब उल्टी घड़ी देखने पर जो समय दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 9:50 जैसा, तो उसका वास्तविक समय क्या, मैंने क्या कहा था, उल्टा पूछ के वास्तविक पूछेगा, उल्टा वो सीधा पूछेगा, तो कैसे निकालोगे। अब 9:50 का टाइमिंग की बात हो रही है, 9:50 का टाइमिंग इसमें से कहाँ से आएगा, तो 5:30 के बाद ही आपके 9:50 बजेंगे। तो यहाँ क्या करोगे, 1790 में से आपने 9:50 कम कर लिए, क्या कर लिए, 9:50 कम कर लिए, तो ये कितने आया आपके सामने 40, तो ये कितना है आपके सामने देख लो, 17 में 8 कितना है 8, तो ये क्या समय दिखाई देगा आपको 8:40, क्या दिखाई समय देगा 8:40 का दिख रहा है, 8:40 दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर है। कब उल्टा सीधा लिखा है तो ये लॉजिक लगाना है आपको, कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब का, यानी वो जल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जल की बात कर रहा है, जल वाला लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। दर्पण दिखा हुआ हो, प्राय सवाल ऐसे ही इसमें दर्पण में दिखाई मिलता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। 5 के बाद 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल, 4:20 और 4:20 पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण कितना होगा। तो पहली बात तो ये होती है, 4:20 का डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ लिखा हुआ था 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 और यहाँ 12, ये हो गया 4:20, यानी 4:20, तो घंटे वाली सुई तो मिनट से तो यहाँ पर होगी, और घंटे वाली सुई थोड़ी उससे आगे होगी, थोड़ी कहाँ होगी, उससे आगे होगी, क्योंकि 4:20 हुआ है तो थोड़ी सी जगह खींच लेगी, दिए वाला ये लिखा है, मैंने 5 लिखा है, ठीक है ना, क्लियर बात, थोड़ी सी आगे होगी 4 से। तो कौन ये पूछ रहा है आपसे, ये वाला कौन पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, मिनट से घंटे के मध्य कौन जो बनता है ना, हमेशा क्लॉकवाइज बनना है, क्लॉकवाइज को बनना है, तो ये पूछ रहा है आपसे, ये मिनट से घंटे के मध्य कौन पूछ रहा है, ये वाला कौन आपको पता करना है, कह रहे हैं इस सवाल में ये वाला कौन पता करना है। तो फॉर्मूला क्या है, मिनट को गुणा करनी है आपको 11/2 से, ये लिखा हुआ 20, इसकी गुणा करनी है आपको, किससे गुणा करनी है, 11/2 से करनी है, ठीक है, और उसके बाद जितना भी लिखा हुआ है उसकी गुणा किससे करनी है, मिनट फॉर्मूला क्या है, मिनट गुणा करो 11/2 से और घंटे गुणा करो 30 से, ठीक है। ये मैंने काटा, कितना आया 10, तो ये कितना आ गया आपके सामने 110, ठीक है, और ये काटा तो ये कितना आया आपके सामने 120, तो ये आंसर क्या आ रहा है 10 डिग्री। तो ये वाला 10 डिग्री है, और ये वाला आपका जो डिग्री आंसर है ये होगा 350 डिग्री। तो ये तो पूछा नहीं आपके सामने, अगर पूछता दोनों सुइयों के मध्य, ये पूछता अगर दोनों सुइयों के मध्य, ये पूछता दोनों सुइयों के मध्य, या पूछता घंटे वो मिनट के मध्य, घंटे वो मिनट के मध्य, तब तो क्या करते, 360 में से 10 कम कर लेते, आता आपका 350 डिग्री। लेकिन ये पूछ रहा है, स्पष्ट कह रहा है मिनट और घंटे के मध्य, आए हुए सवाल लेके मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये कितना आ गया आपके सामने, आंसर कितना हो गया इसका 10 डिग्री। कितना आंसर हो गया 10 डिग्री, ये लिखा हुआ है 10 डिग्री। और फिर भी दर्पण वाले अतिव्यापन के एंगल के जो सवाल दिखे ना, उसको सीधा भी गुणा कर सकते हैं। कैसे, जैसे अतिव्यापन से सवाल 1:05 लिखा है आपके सामने, 2:10 लिखा है, या 3:15 लिखा है, या मान लो 4:20 लिखा हुआ है, या 5 आपके 25 लिखा हुआ है, ठीक है। या आगे बात करें तो 6:30 लिखा हुआ है, या आगे बात करें तो 7:35 लिखा हुआ है, और 8:40 लिखा हुआ है, 9:45 दिख रहा है आपको, और आपको 10:50 दिख रहा है, और 11:55 दिख रहा है। इन सभी सवालों में ये पूछ लिया जाए मिनट व घंटे के मध्य, मिनट व घंटे के मध्य वाला एंगल का अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना सीधा आंसर निकलेगा। जो भी सवाल लिखा हुआ है, किसी का भी लिखा हुआ है, उस सभी को किससे गुणा कर दोगे, मिनट को आधे डिग्री से गुणा कर दो। किसको, मिनट को आधे डिग्री, एम लिखा है मिनट का, गुणा कर दोगे। और ये सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया, एक तो ये वाला सवाल, और एक आपके ये वाला सवाल, और एक ये वाला सवाल, और एक पेपर में सवाल आ गया 4:20 वाला सवाल जो लिखा हुआ है मैंने
ये एमसीक्यू के वही सवाल लिए जो आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करो, सीधे गुणा कर दो, ये 20 लिखा हुआ है, आधे से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपके सामने, क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये सवाल पूछा था, 3:15 का पूछा था आपका सवाल, 3:15 का सवाल पूछ लेता है तो इसका आंसर पूछोगे तो कैसे निकालोगे, 15 × 1/2 क्या करोगे 7.5 डिग्री। ठीक है ना। इसका पूछा था सवाल तो क्या आया था 35 × आधा डिग्री, तब कितना आ गया आपके 17 सही 1/2 डिग्री। अब इसका पूछा था सवाल तो क्या आएगा आपके 45 × आधा डिग्री, तो 22 सही 1/2 डिग्री। कब, जब खाली ये पूछा जाए मिनट व घंटे के मध्य पूछा जाए तो। अगर घंटे व मिनट के मध्य पूछा जाए, जो भी आपका आंसर आया है उसको 360 में से घटा देंगे। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। तो स्पष्ट बोल रहा है मिनट व घंटे के मध्य है। अगर ये पूछता दोनों सुइयों के मध्य तो आपका आंसर ये हो जाता। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये स्पष्ट मिनट व घंटे में पूछा है तो मतलब ये वाला पूछा है, ये रहा मिनट और ये वाला घंटे वाला एंगल है, ये वाला एंगल पूछा है तो ये वाला आप देख रहे हो आपके सामने लग रहा है 10 डिग्री, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है। सवाल नंबर 7, 12:05 पर घड़ी में मिनट वो घंटे के मध्य बताना है कौन। ठीक है ना। तो पहले तो 12:05 डायग्राम नॉर्मली बढ़ा सकते हो आप आराम से। तो ये 12 होते हैं और ये 5 होते हैं, 12:05। तो मिनट वाली सुई तो यहाँ पर है और घंटे वाली सुई थोड़ी सी हल्की सी खिसकेगी, मामूली सी खिसकेगी। 5 मिनट में बहुत कम कौन बनता है इसका, एकदम ये वाली। ठीक है ना। ये पूछ रहा है मिनट व घंटे के मध्य कौन, मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है, मिनट व घंटे के मध्य वाला कौन, ये वाला भाई साहब, ये कौन आपसे पूछ रहा है। और ये वाला कौन पूछता है ना, ये वाला। तो इस वाले कौन क्या बोलेंगे आप, इस वाले कौन को आप ये बोलते हैं, ये वाला कौन होता है घंटे व मिनट के मध्य कौन होता है, यानी आंतरिक कोण। ये वाली बात कर रहा मिनट व घंटे के मध्य, यहाँ से यहाँ के कोण की ये बात कर रहा है। ठीक है। तो 12:05 है और मिनट व घंटे के मध्य कौन पता करना है तो आप चाहो सीधा भी ज्ञात कर सकते हो, 12:05 है। ठीक है ना। तो कैसे करोगे, इस 5.5 से इसको ना सीधे कर लो आप चाहो तो, 5 मिनट है ना, 12 छोड़ दो एक बार, तो 5 × इसको कर दिया आपने 6 डिग्री से गुणा कर दी, तो ये आया आपके सामने 30 आया। ये तो हो गया मिनट का। और जो 5 मिनट में जो कोण बनता है उसका बनता है आधा डिग्री बनता है, तो ये हो गया आपके 2.5 डिग्री। फिर दोनों घटा दो, 30 डिग्री में से आपने 2.5 डिग्री कम कर दिया तो कितना आया आपके सामने 27 सही 1/2 डिग्री। ये तो ये वाला कोण है, तो ये वाला निकला ना, तो ये वाला कोण निकला आपका 27 सही 1/2 डिग्री। अगर पूछता मिनट व घंटे के मध्य तब ये आपका कोण आता, लेकिन ये पूछ रहा है मिनट, ये पूछ रहा है मिनट व घंटे के मध्य, मतलब मिनट ये रहा, घंटे वाले ये वाला कोण पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। तो ये वाला कैसे आएगा, तब 360 में से क्या करोगे आप, 360 में से 27 सही 1/2 आप कम कर दोगे तो कितना आएगा आपको देख लो। ठीक है, इसमें आंसर कर दिया जाएगा, सीधे आंसर दिया उसका। ठीक है ना। इसने ये वाला आंसर दिया, ये सही लिखा हुआ नहीं है, इसे लिखता हूँ मैं। ये लिखा हुआ है 25 सही 1/2 डिग्री, ये लिखा हुआ है 27 सही 1/2 डिग्री। ये वाला ऐसा सवाल ऐसा लिखा हुआ है, ये सवाल ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो दो कोण पूछा तो ये कोण कितना आ गया आपके सामने, कितना आया 27 सही 1/2 डिग्री। तो ऑप्शन गलत दिखे हुए थे, 2 सिक्के दिख रहे हैं आपको, ये 1/2 है, ये 2 सिक्का और ये 25 है। ठीक है। तो कौन क्या आपका सामने आंसर क्या आया आपके सामने, तो ध्यान रखना 12 कोई मिनट आए, 12 से कोई ऊपर का मिनट आए तो क्या करोगे सीधा, कैसे, क्योंकि मैं 6 कैसे किया, क्योंकि 1 मिनट में मिनट वाला जो कोण बनाता है वो चलता है 6 डिग्री और 1 मिनट में घंटे वाला सिर्फ चलता है आपके आधा डिग्री। तो ये तो बात कर रहा हूँ मिनट वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इनकी चाल है ये 1 मिनट में और ये घंटे की चाल है, दोनों को आपस में घटा दो, दोनों के मध्य कोण हो गया 27 सही 1/2 डिग्री। बाई चांस ये नहीं दिया हुआ होता तो 360 में से घटाते, क्योंकि इसका आंसर आएगा एक्चुअल में ऋणात्मक आंसर आता है। तो 12 बजे कोई ऊपर मिनट हो तो क्या करोगे, मिनट को कर दो आप 6 से गुणा, समय घंटे कर दो आप आधे से गुणा। क्यों, तो मिनट वाला 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री और घंटे वाला चलता है 1 मिनट में आधा डिग्री, दोनों घटा दो, वो आपस में मध्य दोनों का कोण हो गया। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल।
एक त्रुटिहीन घड़ी में सुबह 8 बजे और घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमने के बाद 2 बजेंगे। यानी सुबह के जब 8 बजे हैं तो दोपहर के 2 बजेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, ये घड़ी बनाई मैंने, ये कह रहा है 2 बजे, ये 12 और ये 3, ये कह रहा है ये वाली बात, ये रहा 2, और क्या चाहता है ये 6 और ये 7 और ये 8, ये यहाँ तक पहुँचना चाहता था। सीधी अब दिख रहा है, एक सरल रेखा होती है, चाहे कैसे भी हो, उस पर जो अधिकतम कोण बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री। तो इसका सिंपल आंसर आ गया 180 डिग्री। ज़्यादा इसमें गुणा भाग करने की आवश्यकता है ही नहीं। सुबह के 8 बजे हैं तो घड़ी की सुई में कितने डिग्री घूमने के बाद 2 बजेंगे, तो 180 डिग्री घूमने के बाद 2 बजेंगे। क्यों? एक जो घंटा होता है, आपके एक बॉक्स बोल लो या एक और बोल लो, या उससे वो होता है 30 डिग्री का। तो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 6 आया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम क्रॉस करने पड़ेंगे या 6 बॉक्स क्रॉस करने पड़ेंगे। और नॉर्मली आप जानते हो, कोई सरल रेखा सीधी रेखा हो, उस पर जो अधिकतम कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। कितने कोण पर घड़ी के दोनों सुइयां 5:15 का समय दिखाएंगे? सीधी सी बात पूछ रहा है, ये कह रहा है 5:15 के मध्य कोण कितना हुआ, ये सीधी सी बात मध्य कोण कितना हुआ, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों सुइयों के, क्या पूछ रहा है, दोनों सुइयों के मध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो कोण जो होता है यहाँ आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कोण धनात्मक कोण होता है। कैसा होता है? एक होता है धनात्मक कोण, जिसका उत्तर प्लस में आए, और एक होता है आपका ऋणात्मक कोण, जिसका उत्तर माइनस में आए। तो प्लस का कब आएगा, माइनस कब आएगा? जब घंटे वाली सुई आगे की ओर मिनट से डायग्राम में, तो ऋणात्मक उत्तर आएगा। ठीक है, क्योंकि रूल क्या कहता है, मिनट को गुणा करो किससे करनी है, 11/2 से करनी है, और बाद में माइनस करनी है 5 × 30 करनी है। क्यों करनी है? 30 करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये, तो ये आपने निकाला, आपने तो 165 हो गया ना, 165 का कर दिया आपने, आधा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके सामने है 8 और यह 2, ये 82.5 डिग्री। तो काटने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 82 सही 1/2 डिग्री आ रहा है। तो ये कितना डिग्री आ रहा है आपके सामने, 150 डिग्री यार। अब इसका अंतर करोगे आप, अंतर करोगे तो 70 तो ये हो गए, और आपके 17.5 ये हो गए, 70 क्या है 50, और ये 67 सही 1/2 डिग्री क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, मेरे साहब दिख रहा है, ये आपके सामने आंसर। कौन सा रहा? ये सुधारना पड़ेगा, ये 60 सही 1/2 डिग्री है, और ये वाला 72 सही 1/2 डिग्री है। ठीक है, और ये आपके 58 सही 1/2 डिग्री है। ठीक है, तो उत्तर चाहे ऋणात्मक आया हो, 360 में से घटा के चेक करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो सीधा उसने कहा जो दोनों मध्य जो कोण बनता है 5.25 मध्य, वो वाला कोण पूछा है इसने, तो ये 5.25 बजाते हैं, तो ये आया मिनट वाला यहाँ होगा, और ये घंटे वाला सुइया यहाँ होगा। तो ये जो कोण है आपके 67 सही 1/2 डिग्री हो गया। ठीक है, 85 हो गई और 17 वो हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपके सामने, 67 सही 1/2 डिग्री। सवाल हो गए 9 के बाद 10वां सवाल। 10वां सवाल चर्चा करते हैं। तो यह क्या लिखा, 10:25 पर घंटे व मिनट के मध्य है। अब ये पूछ रहा है घंटे व मिनट के मध्य सुई में कोण कितना बढ़ेगा। तो पहले तो सुधार लो, सबसे पहले तो ये आएगा 192 सही 1/2 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको भी सुधार लो, 197 सही 1/2 लिखा हुआ है। तो पहले डायग्राम बना लो 10-25 का। 10-25 ये 9, ये 6, ये 3 और ये 12। 10-25 की बात हो रही, मिनट का सुइया यहाँ पर है, तो ये वाला हो गया 5, और 10 का सुइया यहाँ पर हो गया लगभग, ये 10 हो गया। ठीक है ना। अब ये कोण क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपके घंटे व मिनट के मध्य है। तो घंटे व मिनट के मध्य ये भी कोण हो सकता है बाह्य कोण, और ये भी अंतर कोण हो सकता है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या बताया था मैंने आपको, किससे गुणा करो मिनट की, 11/2 से गुणा करो, -10 इंटू क्या आएगा 30 आएगा। तो इसके गुणा आपने की तो कितना है आपके सामने 275 हो गए, बट्टा 2 करोगे तो कितने बार गएगा, एक बार जाएगा, और फिर कितना बचेगा आपके सामने
3 और 7, ये आपके आया 137 सही 1/2 डिग्री, और ये आपके सामने आया 300 डिग्री। ये आपके सामने आया 300 डिग्री। घटाओ कितने आते हैं? सवाल क्या था? 10 25। घटाओ कितने आते हैं? 197 आ रहा है। ये 300 में से अपने घटा दिए 137 घटा दिए, तो कितना आया आपके सामने? 3 आया, ठीक है। और ये आपके सामने फिर रह गया 9, ये आ गया 6, और ये आ गया आपके सामने 1, ठीक है। 162, तो 162 कहीं दिख ही नहीं रहा है। 162 सही 162 सही 1/2 डिग्री, तो ये वाला 162 तो आंसर आया है, ये वाला आया है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए? ये वाला उल्टे वाला चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 360 में से ये वाला घटाओगे, 360 माइनस 162, ये कितना आया? 8, ठीक है। ये आपके 5 बच गया 9, और ये आपके सामने 1 बच गया, तो आधा वापस जोड़ दो, तो आ जाएगा 197 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। क्लियर बात? तो क्या करें, समझो बात को। 10:25 समय दिया हुआ है, तो घंटे व मिनट के मध्य कौन पूछा है, इसका मतलब ये वाला कौन पूछा, तो ये वाला कौन बचा? 197 सही 1/2 डिग्री। गुणा भाग तो करनी पड़ेगी आपको। तो पहले कैसे निकालते हैं? मिनट का बताया था, 11 गुणा करो, तो गुणा करे पर ये आया आपके सामने, ये करे पर ये आया, तो घटाने पर कितना आ रहा है? तो घटाने पर ये आ रहा है 162 सही 1/2 डिग्री आ रहा है, लेकिन किसका आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। इसका मतलब ये वाला कौन आ रहा है? ये वाला कौन, यानी मिनट से घंटे के मध्य कौन वहां से आ रहा है। और आपसे पूछ रहा है घंटे से मिनट, यानी जो कौन बनता है क्लॉक के हिसाब से बनता है, ये वाला आपसे कौन पूछ रहा है। तो घटाओगे वापस 300 में से, तो कितना आएगा? 97 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। वापस वैसे ही आ गया मिनट और घंटे के मध्य कौन, तो वापस पहले तो बढ़ा लो, पहले सीधी नॉर्मल सी बात है ये। अब 6:30, तो 6:30, ठीक है। और मिनट और से थोड़ा सा आगे होगा उसके, क्योंकि जब 6:30 बजेंगे थोड़ा सा ये इससे आगे हो जाएगा, ये वाला आगे हो जाएगा, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? मिनट से घंटे के मध्य ये वाला कौन पूछ रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक अति व्यापन के बारे में एक चर्चा की थी मैंने आपको। 6:30 देखो ये वाला है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट जब ऐसा दिखे और मिनट और घंटे के मध्य पूछा जाए, तो इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधे आप क्या करो, आधे डी से गुणा कर दो, तो 30 × 1/2 कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 15 डिग्री। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है? 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये सवाल ऐसे पूछता रहा घंटे व मिनट के मध्य, घंटे व मिनट के मध्य पूछता ना, तो 15 डिग्री आया वो सही है, लेकिन उसको क्या करोगे? 360 में से 15 कम करने होते, तब आपका हो जाता 345। क्यों 360? क्यों? क्योंकि जो पूर्ववर्त का घेरा होता है 360 डिग्री होता है, तब ये वाला आंसर आ जाता है। अभी तो आया ये वाला आंसर 15 डिग्री। फिर अभी जब पूछता ना, अगर ये मिनट व घंटे के मध्य ये वाला पूछ लेता आपसे, तब आप आंसर देते 345। क्या कहते हैं? 345 डिग्री, ठीक है। 1200 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी ये 180 डिग्री विपरीत। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये पूछ रहा है दोनों सुइयों के मध्य कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। नॉर्मल सी बात है। अब ये आप ये बनाओगे डायग्राम, ये 9 और ये 10 और ये 3 ये 4, ठीक है। विपरीत कब होगा? ये एंगल जब बनेगा ऐसे, यानी 10 का सामने आएगा 4, 9 के सामने आएगा 10, यानी उत्तर जो आना है, उत्तर इन 2 में से आना है। क्यों आना है? क्योंकि आपको बनाना है विपरीत, यानी 180 डिग्री कोण बनाना है, तो उससे विपरीत जाना आपको पड़ेगा, तब जाके कोण बनेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो मेरे द्वारा वैसे ही पूरे टॉपिक सारे डाले, विस्तार समझाया। अभी मैं खाली MCQ में क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा वाक्य कुछ बहुत कम कर रहा हूँ मैं, तो फिर भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ कर लूँगा मैं। तो अब बात यहाँ हुई, तो फॉर्मूला क्या होता है विपरीत का? होता है 60/11
इंटू बजकर कितने हैं 9 है। तो अब 9 का जो समय है आपके सामने वो 6 से ज़्यादा है या 6 से कम है। और 6 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, -6 करेंगे, अगर कम होता तो +6 करते। अब दोबारा मैं लिख रहा हूँ इसको 60/11 इंटू 3 तो कितना है आपके सामने 180/11। तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया 9 बजकर तो आंसर आएगा, 9 बजकर आंसर आएगा। इसे घटाओगे 11 एकम 11 कितने बच्चे आपके सामने 7 और 0 कितने हो गए 70। तो 11 छक 66 और 4/11 मिनट तो ये आपका आंसर आएगा। तो क्या लिख रहा है देखो 9:16 सही 4/11 मिनट, ये 9:16 सही 4/11 मिनट। तो मैंने कहा ना उत्तर कहाँ से सामने, इसे क्या बोलोगे आप 15 मिनट, इसे क्या बोलोगे आप 20 मिनट, यानी उत्तर 15 और 20 मिनट के बीच में आना, एकदम भी चतुर नहीं है इसके बीच में, क्योंकि 9 से 10 का एंगल है। वापस सामने कब बनेगा, जब 3 पर आएगा और 4 पर आएगा तब बनेगा 80 डिग्री। ये होगा सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री कोण बना रही है, क्या सुनना, तो घड़ी का समय क्या होगा, ये बात कर रहा है। घड़ी का समय क्या होगा जब मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उसकी चाल इसकी दिशा से 120 डिग्री कोण बना रही है, तो इसका आंसर क्या होगा। यानी ये कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई तो 12 पर है, ठीक है, और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में चल रही है 120 डिग्री कोण बना रही है। आप पता होगा घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री, क्या बनाती है 30 डिग्री। तो ये लिखा हुआ 120 डिग्री बट्टा क्या बना रही है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो कितने हो गए 4 घंटे हो गए, यानी उसे 4 घंटे चलने पड़ेंगे। तो 12 पर मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री कोण बना रही है, तो घड़ी में क्या समय होगा, तो घड़ी में 4 घंटे करोगे तो घड़ी में क्या बच जाएगा 4 बज जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात थी, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसके अंदर, क्योंकि घंटे वाली सुई पता है आपको 1 घंटे में 30 ही चलती है, तो 120/30 बराबर 4 घंटे हो गए, यानी 4 घंटे क्रॉस करने पड़ेंगे, 4 बजे आपका आंसर आएगा। नॉर्मली डायग्राम समझ आते हो तो ये 12 बजे, घंटे से 12 बजे, ये वाली सुई यहाँ पर है, ये वाली सुई यहाँ पर है, तो ये कह रहा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कैसे बनेगा, 120 डिग्री चलना पड़ेगा उससे यहाँ तक, यहाँ चलना पड़ेगा तब आएगा आपका 120 डिग्री। तो उसे कितने घंटे क्रॉस कर लिए इसने, 4 घंटे का क्रॉस सिस्टम बन गया, ठीक है, क्लियर है। 4 घंटे यानी 4 बज गए, 12 से 4 बजा दो 4 बज गए, क्लियर है। सवाल नंबर कौन सा था, 13 के बाद 14 नंबर सवाल। एक घड़ी को जिसमें केवल 3, 6, 9, 12 बिंदु, मेरे ख्याल ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, एक सवाल दे दिया, एक और दे दिया मैंने, दर्पण के सामने लिखा है, दर्पण के सामने उल्टा लिखा है ना, इसका मतलब जल वाला लॉजिक लगाना, जल प्रतिबिंब का लॉजिक लगाना है। रखने पर प्रतिबिंब में 4:15 का समय दिखाई दे रहा है, तो लगभग कैसा समय दिखाई देगा। इसका वास्तविक पूछा, उल्टा पूछा ना, तो इसका मतलब सीधा पूछ सकता है, ये सीधा है नहीं तो वास्तविक आए, तो ये वाली बात पूछ रहा है आपसे। तो मुझे बताओ 4:15 है, तो 4:15 1 से 5:30 के बीच में आएंगे ना, तो मैंने बताया क्या बताया था यहाँ पर 5:90 में से कम कर लो, लॉजिक बहुत सारे बन सकते हैं। तो 5:90 में से आपने 4:15 कम कर लिए, तो कितने बचे आपके सामने, ये बचा 75 और 1:75 को समय होता नहीं है, तो इस घंटे को मैंने ट्रांसफर कर लिया 1 में, तो ये हो गया आपके 2:15 का समय क्या दिख रहा है, इसमें 2:15 का समय दिखाई देगा। ये वाले सवाल जी होते हैं दर्पण वाले, और ध्यान रखना दर्पण लिखा जरूर है, उल्टा सीधा लिखा है तो जल वाला लॉजिक लगाना है, 11:60 से लॉजिक से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे आ जाएगी। अच्छा सवाल है, प्रयास करो इसमें। 16 मिनट में घंटे की सुई मिनट की सुई कितनी आगे आ जाएगी, ठीक है ना। तो 16 मिनट की बात कर रहा है, तो मुझे बताओ 16 मिनट में, क्योंकि बताया थोड़े पहले 1 मिनट में मिनट चलती है 6 डिग्री चलती है, डिग्री है ना,
तो मिनट वाली सुई की बात करें तो 16 × 6 क्यों करूँगा, क्योंकि पता है क्योंकि आपको 1 मिनट में वो चलती है 6 डिग्री मिनट वाली सुई की चाल है, ठीक है। अब घंटे की सुई की चाल 1 मिनट में अभी लिखाया था मैं थोड़ी देर पहले, तो उसमें आधा डिग्री है और ऐसे मेरे द्वारा पूरा विस्तार समझाया हुआ है, तो ये हो गया 8 डिग्री, ठीक है ना। अब दोनों के मध्य ये पूछा ना अपेक्षा कितनी आगे जाएगी, ये जाएगी जब 96 डिग्री चल जाएगी तो ये सिर्फ चलेगी 8 चलेगी ना, तो कितना आगे जाएगी वो 88 डिग्री कोण आगे बना लेगी। तो 80 दोनों के मध्य सिंपल सी बात है कि 16 मिनट में घंटे और मिनट के मध्य आपस में कौन कितना बनेगा ये पूछ रहा है। तो 88 मिनट सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है और कुछ नहीं है। ये सारे सवाल एमसीक्यू वाले पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आपको, वहीं से मैंने सवाल लिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब एक दूसरे से मिलेगी। इसका मतलब हो गया अति व्यापन का समय बताना है। क्या बताना है? अति व्यापन का समय। तो ये पूछा अति व्यापन कब होगी, दोनों घड़ियां आपस में ओवरलैप करेगी, ये वाला आपसे सवाल पूछ रहा है। तो 4 बजे है तो क्या करोगे, फॉर्मूला 60/11 इंटू बजकर हो गया 4, तो ये कितना हो गया आपके सामने, अच्छा तो 24 यानी 240 240/11। तो आंसर में आगे तो 4 बजकर आएगा, कंफर्म 4 बजकर आएगा, 4 बजकर। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। तो 11 2 कितने हुए 22। अब बच्चे कितने 2 और 0 कितने हो गए 20, तो हो गए कितने हो 20, 11 एकम 11 हो गया। फिर 9 बच गए, 9 बटे आपके 11 का दिख रहेगा आपको, देखो 9/11 4 बचे किस बिट, तो ये आ गया 9/11, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो 27 मिनट में नहीं होंगे आपके सामने और 4 भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ऐसा, क्योंकि ऐसा डायग्राम जब बनाते हो आप, आपके सामने अति व्यापन कब होगा, 4 से 5 बजे के मध्य है। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, यानी ये वाला एंगल है। इसे आप क्या बोलोगे अपने हिसाब से 20 मिनट, क्या बोलोगे 20 मिनट। इससे आप क्या बोलोगे 25 मिनट। उत्तर जो आना है इन दोनों मिनटों में होगी। अति व्यापन किसे बोलते हैं, जब एक दूसरे के ठीक सामने हो वो होता है अति व्यापन, यानी इसी घर के अंदर दोनों का अति व्यापन होगा। तो 4 21 सही है। अगर नहीं भी आता 27 मिनट हो नहीं सकते, आंसर इसके बीच में रहेगा। 4 मिनट वैसे नहीं हो सकते और 5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 बजकर ही आंसर आना है। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया 16 नंबर। अब बात करते हैं 17 नंबर। 7 से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां समकोण से, समकोण का मतलब लंबवत, क्या पूछेगा लंबवत, लंबवत की बात कर रहा है। तो दो इसके आंसर, समकोण क्या होता है 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती सुइयां, तो 2 इसके आंसर आएंगे। अति व्यापन 1 घंटे में 1 बार, विपरीत 1 घंटे में 1 बार, 2 आंसर आएंगे। तो पहले देखो पहला आंसर क्या आता है इसका, देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है 60/11 इंटू बजकर में 1 बार तो +3 करना होता है, ये एक आंसर, ठीक है। बी आंसर की बात करें तो और दूसरे में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे में 2 बार होता है, तो 1 बार प्लस करना होता है, 1 बार माइनस करना होता है। तो प्लस किया आपने तो ये हो गए 60 और 10 कितने हो गए 600, 600/11 हो गए। और ये आपके हो गए 4, तो ये हो गए 240/11 हो गई। तो इसका आंसर तो अभी थोड़े पर निकाल चुके हो आप। क्या आएगा आपके सामने 7 बजकर है ना, तो 7 बजकर अभी निकाला आपने थोड़े पहले 240 का, देखो निकाला अभी आपने 240 का ये निकाला। तो 21 सही 9/11 मिनट। क्या ये दिख रहा है आपको आंसर, देखो कहीं पर दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, 7 बजकर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा ना 7 बजकर, तो 8 बजकर तो आंसर आएगा नहीं, कंफर्म ध्यान रखना। आंसर इन दोनों में से एक आना है। तो इसका मतलब ये माइनस का तो आंसर ले नहीं रहा है, यानी प्लस का ले रहा होगा। तो प्लस का करते हैं, तो यहाँ करो कितना आएगा 7 बजकर, कितना आएगा 7 बजकर आएगा। तो 11 पंजे कितने होते हैं 55 होते हैं, तो यानी 5 बार गया, 11 पंजे 55 यानी 5 हो गए। फिर बच गए आपके सामने 5 और 0 50 हो गई। तो 11 चौको कितने हो गए 44। फिर बच गया 6/11, ये क्या दिख रहा है आपको, देखो ये रहा, सही दिख रहा होगा, ये रहा 9 कैसे लिखा है यहाँ पर, 11 चौको 44 6 होना चाहिए, यहाँ पर 9 लिख दिया गलत हो, कोई बात सुधार लेते हैं, ये होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ये। तो यहाँ पर 6 कर दो, आपस क्या कर दो 6 कर दो, देख लो
11 पंजे 55 का 5 आ गया। कितने बचे आपके पास सामने? 5 बचे, 5 0 11 चौको 44, तो 6 बचे ना, 6/11, तो 6/11 मिनट कर दो। इसका मतलब ये वाला आंसर दिया हुआ है, ये वाला आंसर नहीं दिया हुआ है। तो अति समकोण में या लंबवर्त में दो आंसर आते हैं। कई बार दोनों भी आंसर दे सकता है और कई बार दोनों में एक देगा। पहचान करनी पड़ी कौन सा दिया हुआ है। क्यों? तो आंसर क्यों आता है? 1 घंटे में 2 बार समकोण स्थितियाँ होती है और लंबवर्त स्थितियाँ 2 बार होती है। अति व्यापन 1 बार होता है, विपरीत 2 घंटे में 1 घंटे में 1 बार होता है। ठीक है, 17 हो गई। और मेरे द्वारा बाकी पूरा वीडियो समझाया गया है, पूरे क्लॉक के बारे में वहाँ आ सकते हो, आराम से देख सकते हो। अब सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या लिखा हुआ है? दोनों के मध्य कब बनेगा 75 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है ना, ये वाला पूछा है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फिर भी वैसा निकालो, आप तरीके से निकालो, अपने हिसाब से निकालो। जैसे आपको पता है मिनट कितने होते हैं पता नहीं, लेकिन ये पता है गुणा किससे करोगे? 11/2 से करोगे। कितना होता है ये पता नहीं, लेकिन 3 बजे हैं तो 3 × 30 तो आप करोगे, कंफर्म करोगे। तो कितना आएगा आपके सामने? 90 आएगा। और आंसर दिया हुआ है आपके सामने 75 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अब क्या बताया था आपको मैंने बताया मिनट वाले कोण में से होवर का कोण घटता है, उसके बाद में आंसर आता है। यानी मिनट वाले सुइयों के घंटे में से घटाएं। क्यों? घंटे वाला सुइया 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट वाला सुइया 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। तो आपस में घटाओगे तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना है आपके सामने? 5 हो गया। और 9 और 7 कितने हो गए आपके सामने? 16 हो गया, यानी 165 हो गया। 165 हो गया। तो अब जब ये समीकरण बन गई तो आपको मैथमेटिक्स आती है, तो मैथ लगानी है इसके अंदर। ये वाला आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला जैसे ही बाहर आएगा तिरछी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2, और आपके ये वाला बाहर आएगा तो 2 × 165/11, तो ये काटोगे कितनी बार गया? 15 बार। यानी ये कितना आ गया आपके सामने? 30 मिनट आ गया। यानी कहने का मतलब ये वाला एंगल आपके सामने 30 मिनट आ गया। तो इसका मतलब 3:30 दिख रहा है कि ये रहा 3:30 आंसर हो गया। अगर ऐसा सवाल पूछता तो आप कैसे निकालते ना? कैसे निकालते कि 30 मिनट है तो 30 × 11/2 ऐसे करते, -3 × 30 करते कि नहीं करते? ये वाला करते। तो ये वाला कितना है आपके सामने? 15 आया। तो ये वाला कितना बच गया आपके सामने? 165 बच गया। और ये वाला कितना बच गया आपके सामने? 90 बच गया। और इसको जब घटाओगे तो कितना आता है आपके सामने? 75। ये वाला सवाल मैं करवा चुका हूँ, उल्टा है। ऐसा निकाल लो और 4 ऑप्शंस में से जो आप क्लिक करके देख लो कहाँ बन रहा है वो आपका आंसर है। ठीक है, दोनों आपकी मर्जी, कैसा करना चाहते हो वो आपका ओपिनियन है। ठीक है, ये आपके सवाल नंबर 19। एक दीवार पर 3 घड़ियां है, 9, 12, 15 मिनट में 49 बजती है। तो 8 बजे पूर्वाह्न के समय 2 बार बजने के पश्चात वे तीनों कब एक साथ बजेगी? 2 बार बजने के पश्चात ये तीनों कब एक साथ बजेगी? ठीक है, 7 2 नहीं, 2 बार नहीं, 7 यहाँ ऐसा होना चाहिए, 7 ऐसे लिखा हुआ था, 7 बार बजने पर। ठीक है ना, एक साथ बजने पर। कहने का मतलब ये है, तो ऐसे सवालों में आप एलसीएम ले लिया करो। क्या ले लिया करो? एलसीएम ले लिया करो। जब 3 घड़ियां हो तो 9, 12 और 15 का एलसीएम क्या आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 एलसीएम किसे कहते हैं? सबसे बड़ी संख्या होती है, सभी का भाग जाए। 15 नहीं होगा, 15 का डबल करोगे तो 30 जाएगा, नहीं जाएगा। 30 का डबल करो आप, एक बार 60 करो, जाएगा। फिर 30 का उसका डबल करो, 90 करो, जाएगा। 120 कितना आएगा? 120। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके सामने? 120 भी नहीं आ रहा मेरे हिसाब से ना। चलो कैसे करते हैं, वैसे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ये कर लो, ऐसा कर लो। ठीक है, ये लो, इजी कर लेते हैं। 9, 12, 15, पहले 2 करते हैं, फिर 3 आया, सॉरी ये 9 का 9 ही रहेगा, जाएगा नहीं, 6 आएगा, और ये 15 का 15 रहेगा। फिर 2 बार करेंगे, ये 9 का 9 रहेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और फिर 3 बार जाएगा। ऐसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 5 आएगा। अब गुणा कर दो, 2 × 2 कितने हुए? 4, 4 × 3 कितने हुए आपके सामने? 12, 12 × 3 कितने हुए आपके सामने? 12 × 3 कितने हुए? 36 है ना। 2 × 4, 4 × 3 12, 12 36, और 36 × 5 कितने हुए वो आपके आंसर हो गए। तो 36 × 5 निकाल लो, ये रहा 36 × 5 कितने हो गए आपके सामने? ये 0, और ये हो गया 180। क्या हो गया इसका मतलब? 180 मिनट। 180 मिनट के बाद बजे, क्योंकि मिनट का सवाल है ना, ये मिनट का सवाल है। यानी अगली बार 180 मिनट के बाद बजेगी। 8 बजे बजाया गया है तो 180 आएगा इसके अंदर। 2 बार गया, 2 दूनी 4 हो गए, 2 6, उसके बाद 3, 2 दूनी 4, 4 3 12,
और भारतीय 36, 36 पंजे 180, कितने आ रहा है 80। तो यानी ये कह रहा है, इसका मतलब ये बजेगी 180 मिनट हो गए। तो पता 1 घंटे कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। तो ये हो गया 3 घंटे के बाद बजेगी। इसका मतलब ये होगा 3 घंटे के बाद, अगर घंटे लिखा हुआ नहीं आता तो ये होता है इसका आंसर हो गया 180 मिनट के बाद। सीधी बात हुई, तो ये बजेगी 180 मिनट के बाद, या इससे क्या बोलोगे 3 घंटे के बाद। दोनों एक ही बात है, 3 घंटे के बाद। लेकिन एग्जाम्पल ने क्या पूछा, कब बजेगी एक साथ, तो 3 घंटे बाद पहली बार बजेगी, तुलना की 8 बजे तुलना की, तो बजेगी वापस 1 घंटे बाद। तो क्या आ जाएगा आपके सामने, 8 कैसे आया होगा, 8 बजे थे, 8 AM या PM जो भी समय दिया हुआ है उसमें 3 वाला जोड़ दो, तो कितना आ गया आपके सामने 11 बजेगी। अगली बार जो 11 बजे एक साथ बजेगी। अगर मिनट पूछ रहे थे तो 180 मिनट, घंटे पूछता तो 3 घंटे, लेकिन टाइमिंग पूछ रहा है, टाइमिंग 3 घंटे के बाद। ठीक है, अगला देखो 19 और 20 सवाल। अब ये भी इजी सवाल है, अपना आप करना। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं गाड़ी आने से ठीक आधा घंटा पहले आ गया हूं, और यदि गाड़ी 45 मिनट लेट है तो और वह 4:10 पर आएगी, यानी 4:10 पर आएगी, तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा। तो पहली बात तो करो, 4:10 बजे गाड़ी आएगी और ये गाड़ी लेट है, 45 मिनट लेट है। कितने मिनट लेट है, 45 मिनट लेट है। ठीक है, तब ये नहीं घटेगा तो क्या करोगे, इसमें 60 ऐड कर दो। क्या कर दोगे, 60 ऐड कर दोगे, तो 70/15 कितने हुए आपके सामने 25 हुए। तो ये 1 कम हो गया, तो ये कितने हुए 3 25 हुए। ठीक है, अब भाई साहब क्या कह रहा है, तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा, यानी कहने का मतलब गाड़ी का समय था 3:25। कैसे, दोबारा समझ लो, मैं जब स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं गाड़ी आने से ठीक आधा घंटे पहले आ गया, और यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी तो वो 4:10 पर आएगी, यानी आएगी लेट थी, तो इसका मतलब गाड़ी का समय था 3:55। तो मैं स्टेशन पर कितने बजे पहुंचा, तो क्या करोगे, बाद में आधा लेट था ना, आधा घंटा और यहाँ कम कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने 2:55, यानी 2:55 पर पहुंचा था। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 2:55 लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है आपके सामने, ये 2:55 आंसर होगा। ये बेसिक सवाल है, अपने आप करने होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक था क्लॉक का MCQ करवा दिया है, बाकी मैंने बहुत सारे MCQ करवा दिए हैं। और पूरा टॉपिक चाहिए आपको तो मेरी लगभग 80 से ज़्यादा वीडियो दे देंगे, पूरे कंप्लीट थ्योरी सहित समझाया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। जितना भी सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।